सो हेलो एवरीवन। आज हम सिनोनिम्स एंटोनिम्स देखेंगे जो कि आईबी एसीआईओ और आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट में आए हुए जितने भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं। आज अगली सीरीज है। ठीक है, इसका पहला क्या है? फॉरबियरेंस। फॉरबियरेंस किसको बोलते हैं? सहनशीलता, मतलब पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल, उसको फॉरबियरेंस बोलते हैं। ये एक नाउन है। फॉरबियरेंस सहनशीलता को बोला जाता है। इसका सिनोनिम्स क्या है? इंडल्जेंस, सॉरी, इंड्योरेंस मतलब धैर्य, रेस्ट्रेंट मतलब संयम, टॉलरेंस मतलब आपके अंदर सहनशीलता है, टॉलरेंस है आप। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इंडल्जेंस। इसका मतलब क्या होता है? बेसब्री, बेसब्री से मतलब उतावलापन। इम्पेशेंस मतलब आपके अंदर धैर्य नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या दिया गया है? ही शो ग्रेट फॉरबियरेंस इन डीलिंग विद डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन से निपटने के लिए। डीलिंग विथ मतलब निपटना, निपटने के लिए बहुत धैर्य दिखाया उसने। ठीक, फॉरबियरेंस, ये देखो, मतलब धैर्यता के साथ ये हाथ जोड़ी हुई है, उसे क्या बोलेंगे? फॉरबियरेंस। ठीक, अगला क्या है? इंडियरमेंट। इंडियरमेंट मतलब क्या होता है? दुलार, लाड़ प्यार करना, उसे इंडियरमेंट बोलते हैं। या ये भी एक नाउन है। एक्सप्रेस लव एंड अफेक्शन, मतलब लव, एक्सप्रेस मतलब एक्सप्रेस करना, लव एंड अफेक्शन मतलब स्नेह। ठीक है, इसका सिनोनिम्स क्या जाएगा? अफेक्शन, लव, पैसन। एंटोनिम्स हेट करना, किसी से नेग्लेक्ट कर देना, डिसलाइक करना देना। शी विस्पर्ड हर endearment to the child as she walked to the bus। ठीक है, मतलब शी वॉक टू द बस मतलब बस की ओर जब उसने गए तो अपने बच्चों को क्या हुआ? बहुत ही लाड प्यार से उसके कान में कुछ बोला। मतलब विस्पर मतलब क्या होता है? बुदबुदाना, उसे बोलते हैं विस्पर्ड, विस्पर्ड करना। ये देखो, ये मुझे ड्यूटी से लगाया जा रहे थे तो अपने बच्चों को कान में कुछ बोले, वही क्या है? विस्पर्ड। इंडियरमेंट मतलब दुलार, लाड प्यार कर रहे हैं, इंडियरमेंट। अगला वर्ड्स क्या है? मलेशियस। मलेशियस, मलेशियस एक क्या है? एक एडजेक्टिव है। इंटेंडिंग टू कॉज हार्म। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स स्पाइटफुल मतलब द्वेषपूर्ण, नास्टी मतलब बहुत ही खराब है, विक्ट मतलब दुष्ट है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? काइंड है, बहुत दयालु है, जेनरस बहुत ही उदार है, बेनेवोलेंट मतलब बहुत ही दयावान है, उदार है। मलेशियस मतलब क्या हो जाएगा? दुर्भावनापूर्ण, उसे क्या बोलते हैं? मलेशियस। ये इस चित्र को देखकर आप समझ सकते हैं मलेशियस। इट वाज मलेशियस है, उसका जो कार्य है बहुत ही क्या है? मलेशियस पूर्ण है, मतलब दुर्भावनापूर्ण है। ठीक, मलेशियस क्या है? एक एडजेक्टिव है। मलेशियस मतलब क्या होता है? दुर्भावनापूर्ण। इंटेंडिंग टू काज हार्म, उसे क्या बोलेंगे? मलेशियस। अगला क्या है? लेविटी। लेविटी, लेविटी मतलब किसको बोलते हैं? छिछोरापन। छिछोरापन आप लोग जानते होंगे, देख रहे हो छिछोरापन कर रहा है, फुटबॉल के साथ मस्ती कर रहा है। लैक ऑफ सीरियसनेस मतलब किसी काम में आप सीरियसनेस ना हो, उसे क्या बोलेंगे? लेविटी। यह भी एक नाउन है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? लाइटरनेसनेस है, फ्रियोलिटी है, गैटी है। ये दोनों एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, फ्रियोलिटी और गैटी। एंटोनिम्स सीरियसनेस है, किसी काम में है, बहुत ही सीरियस है, ग्रेविटी है, और क्या है? सोलेमिटी, इसका मतलब गंभीरता होता है, सोलेमिटी। एग्जाम्पल, देयर वाज ए नोट ऑफ लेविटी इन हिज वॉइस, मतलब उसकी वॉइस में क्या है? बहुत ही गंभीर भरी आवाज़ है, सीरियसनेस, मतलब वो बहुत अपनी आवाज़ में लैक लैक ऑफ सीरियसनेस है, उसे क्या बोलेंगे? लेविटी। ठीक है, मतलब छिछोरापन। अगला वर्ड्स क्या है? स्क्रपलस। स्क्रपलस मतलब क्या होता है? शोइंग ए ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, मतलब ईमानदार, मेटिकुलस एकदम सूक्ष्मता से कोई काम किया जा रहा है। डिलिजेंट है मतलब मेहनती है। कंसेंसस है मतलब वो किसी काम में बहुत ही ध्यान लगाकर करता है, मतलब अटेंशन है। कर्तव्य निष्ठा जिसको बोलते हैं। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? केयरलेस है, वो अपने काम में केयरलेस है, लापरवाही बरतता है। नेग्लिजेंट है, लापरवाह है। स्लोपी है मतलब काम ढीला डाला करता है। सी सी जी स्क्रपलस इन हर वर्क, मतलब वो अपने काम में बहुत ही मेहनती है। स्क्रपलस समझ गए किसको बोलते हैं? मतलब शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, मतलब ईमानदारी से काम करता है, ईमानदार कह सकते हो, ईमानदार। ठीक,
ये देखो ये क्या है, चित्र में देखकर आप समझ सकते हैं ये अपने काम में बहुत ही डिटेल मतलब अटेंशन के साथ ये काम कर रहा है, इसी को क्या बोलेंगे, स्क्रैपुलस। अगला वर्ड्स क्या है, फिगरेटिव। अगला वर्ड्स क्या है, फिगरेटिव। ये भी एक क्या है, एडजेक्टिव है, नॉट लिटरल, सिंबॉलिक, उसे क्या बोलेंगे, फिगरेटिव। ठीक है, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, मेटाफोरिकल है, एलिगोरिकल है, रिप्रेजेंटेटिव है, इसे क्या बोलेंगे, फिगरेटिव। एंटोनिम्स, लिटरल है मतलब कोई काम एकदम लिटरल स्ट्रेट फॉरवर्ड करता है, एक्सप्लिसिट मतलब स्पष्ट तरीके से करता है, फिगरेटिव मतलब औपचारिक, औपचारिक। ठीक है, मतलब थिंकिंग, ये देखो थिंकिंग कर रही है। शी यूज्ड ए क्लाउड एज ए फिगरेटिव एक्सप्रेशन फॉर सैडनेस, मतलब फॉर सैडनेस, एक्सप्रेशन फॉर सैडनेस मतलब उसकी उदासी के लिए, मतलब क्लाउड को एक्सप्रेस कर रही है, फिगरेटिव मतलब वो फिगरेट अंदाजा लगा रही है, इसे फिगरेटिव बोलेंगे। अगला वर्ड्स क्या है, डिसइंटरेस्ट मतलब कोई किसी काम में क्या है उसको इंटरेस्ट ना हो, अनइंटरेस्टेड, अनइंटरेस्टेड, ये भी क्या है, एक एडजेक्टिव है। सिनोनिम्स इसका क्या होगा, अपैथिक, एपेथेटिक मतलब उदासीनता, इंडिफरेंट है बहुत ही, अनकंसर्न मतलब उदासी, अनकंसर्न उदासी, एपेथेटिक ये भी इसको उदासी बोलते हैं, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है एपेथेटिक। इसका एंटोनिम्स क्या होगा, इंटरेस्टेड है, किसी काम में बहुत ही इंटरेस्ट है, कंसर्न है, उसी काम को लेकर बहुत ही चिंतित है, अटेंटिव मतलब बहुत ही काम ध्यान लगा कर कर रहा है। शी वाज ए डिसइंटरेस्टेड इन द डिस्कशन मतलब डिस्कशन में क्या है वो बहुत ही अनइंटरेस्टेड है, मतलब उसको डिस्कशन करने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए बहुत आराम से बैठा हुआ है। इमेज में आप लोग देख लीजिएगा। सोलेमनिटी, सोलेमनिटी किसको बोलते हैं, गंभीरता, ये भी एक क्या है, एक नाउन है। सोलेमनिटी, सीरियस आर डिग्निफाइड कैरेक्टर, उसे सोलेमनिटी बोला जाता है। ठीक है, सिनोनिम्स क्या है, सीरियसनेस है किसी काम में, ग्रेविटी है, फॉर्मलेस है, फॉर्मलनेस है मतलब ये देखो इधर फॉर्मलनेस है, लाइटरनेस है, लेविटी है, फ्रिवोलिटी है। ये दोनों एग्जाम में बहुत बार आए हैं, लेविटी और फ्रिवोलिटी, ये एग्जाम में बहुत बार आया है, इसका सिनोनिम्स ग्रेविटी। ठीक, ई स्पोक विथ सोलेमनिटी एट द फ्यूनरल, इसका एग्जाम्पल दिया गया है, सॉरी, ही स्पोक विथ सोलेमनिटी एट द फ्यूनरल मतलब, एक मिनट, एट द फ्यूनरल मतलब अंतिम संस्कार में उन्हें गंभीरता से बात की, सोलेमनिटी मतलब गंभीरता। ठीक है, ये इमेज दिया गया है। अगला वर्ड्स क्या है, टर्मोइल। टर्मोइल क्या होता है, उथल पुथल, अव्यवस्था जिसको बोलते हैं, ए स्टेट ऑफ कैओस मतलब अव्यवस्था है। टर्मोइल क्या है, नाउन है, अव्यवस्था हो गया है, किसी काम को कर रहा था देखो इसका इमेज, टर्मोइल हो गया, कैओस मतलब अव्यवस्था हो गया, यू यूपी वाल मतलब उथल पुथल, डिसऑर्डर हो गया मतलब वो डिसऑर्डर हो गया है, ऑर्डर में नहीं है, काम है, शांत है एकदम, ऑर्डर में है मतलब ऑर्डर है, स्टेबिलिटी स्थिर है एकदम। द सिटी वाज इन टर्मोइल आफ्टर द स्टॉर्म मतलब तूफान आने के बाद जो सिटी हो क्या हो गई, एकदम उथल पुथल, टर्मोइल हो गई। ठीक, अगला वर्ड्स क्या है, कंट्रीशन मतलब पछतावा, इस इमेज को देखकर समझ सकते हैं, कंट्रीशन मतलब कोई काम में किए हो उसके बाद वो पछता रहे हैं, कंट्रीशन। नाउन इसका क्या होगा, सिंसर रिमोर्स मतलब पछतावा करना, रिपेटेंस, रिपेंटेंस गिल्ट करना, रिग्रेट करना, ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, रिपेंटेंस पछताना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इंडिफरेंस, डिफेंस, प्राइड, इसका मतलब होता है अवज्ञा करना, अवज्ञा, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, डिफेंस। ही फेल्ट डीप कंट्रीशन फॉर हिज हार्श वर्ड मतलब उसने हार्श वर्ड बोलने के बाद ही बहुत उसके बाद वो बहुत पछताया, ये कंट्रीशन समझ गए, कंट्रीशन मतलब पछताना। अगला वर्ड्स क्या है, इरेडिकेट मतलब जड़ से उखाड़ देना, मिटा देना, ये वर्ब है। डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली मतलब पूरी तरह से क्या कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। सिनोनिम्स, ये देखो इस एग्जाम्पल दिया गया, दे आर ट्राइंग टू इरेडिकेट द इन्वेजिव स्पीसीज मतलब जो स्पीसीज हैं, खराब स्पीसीज हैं, उसको ये सोचा कि इसकी फल को और फसल को खराब कर रही थी, इसने ये सोचा इसको उखाड़ कर फेंक दें।
ठीक है। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? एलिमिनेट करना, किसी को एलिमिनेट कर देना, एक्सटर्मिनेट कर देना मतलब समाप्त कर देना, एबोलिश समाप्त कर देना, प्रिजर्व मतलब सुरक्षित करना, मेंटेन करना, उसको प्रोटेक्ट सुरक्षित करना। इरेडिकेट समझ गए? इरेडिकेट मतलब जड़ से उखाड़ देना। ट्रीचरस क्या दिया गया है? ट्रीचरस। ट्रीचरस का मतलब विश्वासघात करना। एक क्या है? एडजेक्टिव है। हैजार्डस बिकॉज ऑफ हिडन आर अनप्रिडिक्टेड डेंजर, इसे क्या बोलते हैं? मतलब रिस्की काम। पेरिलस उसे क्या बोला जाएगा? ट्रीचरस। ठीक। एंटोनिम सेफ है एकदम, सिक्योर है। इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम ट्रीचरस समझ गए, हजार्डस बिकॉज ऑफ हिडन और अनप्रेडिक्टेबल डेंजर, इसे क्या बोलेंगे? ट्रीचरस। ये क्या है? एडजेक्टिव है। अगला वर्ड्स क्या है? पैनोरेमिक। पैनोरेमिक मतलब क्या होता है? विस्तृत। कोई इमेज या चित्र को विस्तृत तरीके से दिखाया जाए उसे क्या बोलेंगे? पैनोरेमिक। ये भी एक एडजेक्टिव है। वाइड एंड स्वीपिंग पैनोरेमिक बोला जाता है। सिनोनिम एक्सपेंसिव है, बहुत ही एक्सपेंसिव है, कंप्रहेंसिव है, ब्रॉड है मतलब चौड़ा है, स्कंटानिस बहुत ही नैरो है, पतला है, लिमिटेड है। ठीक। एक्सपेंसिव, कंप्रहेंसिव, ब्रॉड, नैरो, लिमिटेड, रिस्ट्रिक्टेड। द फोटोग्राफ कैप्चर है होगा। द फोटोग्राफ कैप्चर ए पैनोरेमिक व्यू ऑफ द माउंटेन, मतलब जो फोटोग्राफ से कैप्चर किया गया था वो बहुत ही पैनोरामिक व्यू लिया गया था पहाड़ माउंटेन से, मतलब बहुत दूर तक इमेज लिया गया था, उसे क्या बोलेंगे? पैनोरेमिक मतलब विस्तृत। अगला वर्ड्स इफेक्ट। इफेक्ट क्या है? एक नाउन है, मतलब परिणाम। जैसे जैसे हार्ड वर्क करोगे वैसे ही आपका परिणाम मिलेगा। रिजल्ट आर आउटकम, उसे क्या कहेंगे? इफेक्ट। ठीक है। सिनोनिम कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम, इम्पैक्ट प्रभाव, अपशॉट परिणाम। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? काज कारण, ओरिजिन सोर्स, इसका एंटोनिम्स होगा। द न्यू लॉ हैड ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी, जो न्यू लॉ आया वो क्या किया? वो पॉजिटिव इफेक्ट डाला इकोनॉमिक पर। ठीक है। उसे इफेक्ट, इफेक्ट मतलब परिणाम, रिजल्ट और आउटकम, इफेक्ट बोला जाता है। द अगला एग्जाम्पल, द स्प्रेव हैड ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी, मतलब ये जो, एक मिनट, अगला वर्ड्स क्या है? प्लेसिड। प्लेसिड मतलब क्या होता है? शांत, काम एंड पीसफुल, उसे क्या बोलेंगे? प्लेसिड। प्लेसिड एक एडजेक्टिव है। ये देखो, शांत जगह पे बैठी हुई काउस। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इजी गोइंग, क्वाइट मतलब शांत, सेरेन बहुत बारी एग्जाम में आया हुआ है, शांत। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एजिटेट, टर्बुलेंट, ये टर्बुलेंट बहुत बारी एग्जाम में आया है, आसान, अनरूली। ठीक। बी इंजॉय द प्लेसिड वाटर ऑफ द लेक, मतलब हमने शांत जो पानी है उसमें बहुत ही इंजॉय लिया लेक में। ठीक है। प्लेसिड क्या होता है? काम एंड पीसफुल, उसे क्या बोलेंगे? प्लेसिड। अगला वर्ड्स रिकॉन्साइल। रिकॉन्साइल मतलब क्या होता है? एक मिनट, रिकॉन्साइल मेल मिलाप करना, मेल मिलाप, उसे क्या बोलेंगे? रिकॉन्साइल। देखो ये दोनों मिल रहे हैं, रिकॉन्साइल। इसका सिनोनिम रीयूनिट मतलब यूनिट होना, सेटल होना, रिजॉल्व मतलब कोई काम जो दोस्त मतलब तो उसको क्या करना? रिजॉल्व करना, सॉल्व करना। एंटोनिम्स क्या हो जाता है? स्ट्रेंज, स्ट्रेंज करना, एजिटेट करना, कॉन्फ्लिक्ट मतलब विवाद करना, ये बहुत बारी एग्जाम में आया हुआ है। सी ही वांटेड टू रिकंसाइल विथ हिज फादर आफ्टर देयर आर्गूमेंट, मतलब जो उनके बीच आर्गूमेंट हुआ है उसने सोचा कि मेल मिलाप कर लेते हैं लड़ाई के बाद अपने फादर से। ठीक। रिकंसाइल किसको बोला जाता है? मेल मिलाप। री स्टोर फ्रेंडली रिलेशन, रिकंसाइल मतलब मेल मिलाप। पर्सपिक्यूटी, इसे क्या बोलते हैं? स्पष्टता या पारदर्शिता, क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये भी एक क्या है? एडजेक्टिव है। एग्जाम इसका सिनोनिम्स क्या दिया? लूसिडिटी बहुत बारी एग्जाम में आया हुआ है। प्लानलेस, इलोक्वेंस, ये बहुत बारी एग्जाम में आया हुआ है। एंटोनिम्स ऑब्सक्यूरिटी, अस्पष्टता मतलब इस तरह लिखा जाएगा, अस्पष्टता। एम्बिग्यूटी बहुत बारी एग्जाम में आया हुआ है।
वर्ड वर्डीनेस, इसका क्या हो जाएगा ये एंटोनिम्स। सी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट विथ ग्रेट पर्सपिक्यूटी, मतलब उसने जो कॉन्सेप्ट दिया वो बहुत ही स्पष्टता के साथ दी। अगला वर्ड्स क्या है? फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग मतलब लुभावना या आकर्षक, मंत्रमुग्ध करना है जिसको बोलते हैं फैसिनेटिंग। ये भी क्या है? एडजेक्टिव है। एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग और कैप्टिवेटिंग, उसे क्या बोलेंगे? फैसिनेटिंग। ये एंटोनिम्स है इसका यहाँ पे। बहुत ही बोरिंग है, डल है, अनइंटरेस्टिंग है। सिनोनिम्स, इंट्रिगिंग मतलब लुभावना है, इनग्रोसिंग मतलब आकर्षक है, ऑब्जर्विंग है। ये दोनों बहुत बारी एग्जाम में आया हुआ है। सी गेव ए फैसिनेटिंग प्रेजेंटेशन, मतलब उसने जो अपना प्रेजेंटेशन दिया बहुत ही लुभावना या आकर्षक दिया। ठीक है, जैसे ये फैसिनेटिंग दिख रही है, फैसिनेटिंग। स्पेसिफिक मतलब विशेष, उसे क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक। डिफिनिट, प्रिसाइज मतलब एकदम डिफिनिट है, प्रिसाइज एकदम सही है, सटीक है। ये क्या है? एडजेक्टिव है। ये प्रिसाइज क्या है? बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। एंटोनिम्स वैगू मतलब अस्पष्ट है, जनरल मतलब सामान्य है, इंडिफिनिट है। सी गेव ए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, जो उसने इंस्ट्रक्शन दिया बहुत ही स्पष्टता के साथ दिया। इमेज देखकर समझ सकते हो, ये इसने जो इंस्ट्रक्शन दिया वो क्या है हुआ? बहुत ही स्पेसिफिक दिया। स्पेसिफिक मतलब स्पष्ट। वेहमेंट, इसका मतलब क्या होता है? मतलब जिसके अंदर बहुत ही ऊर्जावान हो। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? वेहमेंट। ये भी क्या है? एडजेक्टिव है। सिनोनिम परवेंट, फोर्सफुल, इम्पेशन, हीटेड, उसे क्या बोलेंगे? वेहमेंट। मिल्ड है, अपैथिक मतलब वो बहुत बारी एग्जाम में आया हुआ। मिल्ड बहुत बारी एग्जाम में आया हुआ है। सुस्त है मतलब निराश है। वेहमेंट ये बहुत, जिसके अंदर बहुत ही ऊर्जावान हो उसे वेहमेंट बोलेंगे। ठीक, अगला वर्ड्स क्या है? स्टाइलिश। स्टाइलिश है बहुत ही। सी ऑलवेज सो स्टाइलिश एंड कॉन्फिडेंट, वो हमेशा क्या रहती है? बहुत ही स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट रहती है। फैशनेबल रहती है। एलिगेंट बहुत बारी एग्जाम में आया हुआ, बहुत ही सुंदर। चिक, ट्रेंडी है बहुत। अनफैशनेबल, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा अनअट्रैक्टिव है, स्लोपी है, ढीला ढाली है, डोजी भद्दा है, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ। डोजी, डोजी। ठीक है, डोडी, डोडी बोल सकते हैं, डोडी। स्टाइलिश क्या है? एडजेक्टिव है। अगला वर्ड्स क्या है? एवर्सन। एवर्सन मतलब क्या होता है? घृणा, घृणा, सॉरी। एक मिनट। एवर्सन, इसका मतलब क्या होता है? घृणा। ठीक है, एवर्सन घृणा। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिसलाइक, हैट्रेड, डिसक्लिनेशन, एंटीपैथी। ये और ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिजायर है, बहुत ही उसके अंदर इच्छा है। फॉन्डनेस है, लव है, अफेक्शन, स्नेही, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। द स्ट्रॉन्ग अवर्सन टू पब्लिक स्पीकिंग, मतलब जो पब्लिक स्पीकिंग में बोल रही हो इससे बहुत लोग नफरत करने लगे, वही अवर्सन है, घृणा है। अगला वर्ड्स डिसमल। डिसमल मतलब क्या होता है? निराशाजनक, ग्लूमी जिसे बोल सकते हैं, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ग्लूमी, डेरी बहुत बार आया हुआ है। डिप्रेसिंग बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। निराशाजनक डिसमल को बोला जाता है। ब्लीक, डेरी, जेल उत्साही है, सोमवार है, ग्लूम बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। एंटोनिम्स चीयरफुल है, ब्राइटफुल है, जॉयफुल है, प्लीजेंट, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है ये दोनों। ठीक है, सोमवार, सोमवार इसका मतलब गंभीर होता है, ये बहुत बार एग्जाम में हुआ है। द वेदर वाज डिसमल ऑल द वीकेंड, जो वेदर था वो पूरे वीकेंड वो खराब ही था, निराशाजनक था, उसे क्या बोलेंगे? डिसमल, निराशाजनक। अनटाइम्ड मतलब न दबने वाला, उसे क्या बोलेंगे? अनटाइम्ड, ना दबने वाला। ये हॉर्स जो है वो दबने वाला नहीं है। सिनोनिम्स वीर, जंगली है, सैवेज। सैवेज का मतलब क्या होता है? असभ्य है, अनकंट्रोल्ड है, मतलब वो कंट्रोल में नहीं है। फेरोसियस मतलब फेरोसियस है, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। फेरोसियस। डोमेस्टिकेटेड मतलब घरेलू है वो। कंट्रोल मतलब कंट्रोल में है। द जंगल इज फुल ऑफ अनटाइम्ड ब्यूटी, जो जंगल की ब्यूटी है बहुत ही क्या है? अनटाइम्ड है। ठीक, अनटाइम्ड।
हेल्सिवन, इसका मतलब क्या होता है? शांत, शांत एरिया है पूरा ये, हेल्सिवन है। सेरेन बहुत बारी जामे हुआ, शांत, पीसफुल है, एकदम शांत है। ट्रैंक्विल बहुत शांत है। ये तीनों बहुत बार आए हुए। एंटोनिम्स टर्बुलेंट, कायोटिक, एजिटेट, ये दोनों। मोस्ट रिपीटेड ये दोनों हैं। ठीक, अब इसका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल, द कंट्री इंजॉय हल्सियन पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी आफ्टर द वार। ठीक, ठीक, द कंट्री इंजॉय हल्सियन पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी आफ्टर द वार, मतलब वार के बाद जो है वो देश ने क्या किया, मतलब जो कंट्री है वो एक आनंद लिया, मतलब युद्ध के बाद आनंद का माहौल होगा, वही हेल्सिवन। इसका मतलब क्या होता है? शांत। अगला वर्ड्स बेसिक, बेसिक जानते हैं, एकदम सिंपल है, फंडामेंटल है, प्लेन है, प्राइमरी है। सिंपल, फंडामेंटल, प्लेन। इसका एंटोनिम कॉम्प्लेक्स, बहुत ही जटिल है, एडवांस है। दरसी पास इजी एंड बेसिक, दरसीप है वो क्या है? बहुत ही इजी है, बेसिक है। यूजिंग ओनली 5 इंग्रेडिएंट्स, केवल 5 लोगों में, प्रतिभागियों में यूज किया गया है। बेसिक, ठीक, उसे बेसिक कहेंगे, मतलब एकदम साधारण है। सिंपल है। इंक्रीज, इंक्रीज मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ग्रो हो रहा है, राइज हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। बढ़ाना है, बढ़ना है, ठीक है। राइज, ग्रो, माउंट। इसका एंटोनिम्स क्या होगा? डिसलाइक, डिक्रीज, डिमिनिश, तीनों बहुत बार एग्जाम में हुआ है। द बिजनेस रेवेन्यू हैज बीन इंक्रीजिंग स्टेडली ईच क्वार्टर, मतलब प्रत्येक क्वार्टर में वो जो बिजनेस है वो रेवेन्यू उसका बढ़ता जा रहा था। इंक्रीज समझ गए? इंक्रीज मतलब बढ़ना। एक्सप्लिसिट, ये क्या है? वर्ब है। स्पष्ट, स्टेट क्लियरली एंड डिटेल, स्पष्ट है एकदम, क्लियर है, ठीक है। एक्यूरेट है एकदम, सर्टेन है, निश्चित है, क्लियर है, डायरेक्ट है। एंटोनिम एम्बिगुअस, बहुत बारी जामी है, डाउटफुल है, वैगू है, अनक्लियर है। द टीचर वाज एक्सप्लिसिट अबाउट व्हाट शी वांटेड द स्टूडेंट टू डू बिफोर दे बिगन देयर वर्क, मतलब जो टीचर है एकदम स्पष्ट थी, वो जानती थी अबाउट व्हाट शी वांटेड द स्टूडेंट, मतलब जो स्टूडेंट हैं क्या चाहते हैं, टू डू मतलब करने के लिए, बिफोर दे बिगन देयर वर्क मतलब वो अपने काम करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले टीचर जो है सब कुछ जानता था कि स्टूडेंट क्या करना चाहते हैं, ठीक है। एक्सप्लिसिट, स्पष्ट या खुला, खुला क्या? एकदम ओपन है, एक्सप्लिसिट। अब अगला क्या है? पेक्यूलियर, पेक्यूलियर मतलब क्या होता है? अजीब, ठीक है। पेक्यूलियर किसको बोलते हैं? एक स्ट्रेंज और यूजुअल है, उत्साह उसके अंदर विलक्षण है, पेक्यूलियर उसे बोलते हैं। पेक्यूलियर इसका सिनोनिम दे लेते हैं, स्ट्रेंज है, ऑड है, अनयूजुअल है, इसेंट्रिक है, बिजार्ड बहुत बारी एग्जाम में है, विचित्र है बहुत, क्यूरियस उत्सुक है, क्लियर है बहुत, वर्ड है, एक्सेप्शनल मतलब असाधारण है। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाए? नॉर्मल है बहुत, कॉमन साधारण बात है, ऑर्डिनरी साधारण है, यूजुअल है सामान्य है, टाइपिकल है, रेगुलर है एकदम, कन्वेंशनल है एकदम, स्टैंडर्ड है, फैमिलियर है। पेक्यूलियर का क्या हो जाएगा? सिनोनिम सिंटोनिम दिया गया है। अगला एक देख लेते हैं, एक मिनट। हम्म, हम्म। इंग्लिश वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्विज, एक मिनट। क्वेश्चन वन क्या है? क्वेश्चन वन का, द प्रैक्टिस आर डिलिबरेटली एक्सप्रेसिंग लेस देन व्हाट इज मीन, इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं? लिटो जो बोला जाता है इसे, ठीक है। हाइपरबोल जानते हैं, जो अतिशयोक्ति, यूफेमिज्म मतलब व्यंजना जिसको बोला जाता है, आयरनी घृणा, इसका हो जाएगा पहला। ये थर्ड वाला क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बताइएगा, और फोर्थ वाला ये आप लोग आंसर बताइएगा। ए पर्सन हु हेट अदर पीपल आर मैनकाइंड, क्या उसे बोलते हैं? मिसोचाइनिक बोला जाता है, ऑप्टिमिस्टिक बोला जाता है, एगोइस्ट बोला जाता है, या मिसेंथ्रोप बोला जाता है? कमेंट में आप लोग आंसर बताइएगा। क्वेश्चन थर्ड क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन, मतलब प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ट्रीटी फ्रॉम बीइंग इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड, उसे क्या बोला गया? इलीगल बोला जाता है, या बैन, या रिस्ट्रिक्टेड, या कंट्राबैंड, इसका मतलब क्या होता है? चोरी का माल, बहुत बारी एग्जाम में हुआ, ठीक है। आज बस इतना ही, आगे कल देखते हैं।
थैंक यू।